साथियों नमस्कार। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सर्वविदित है, बिना सलाह मशवरे के अचानक लिया गया कोई भी निर्णय लोकतंत्र में जनता का हित नहीं साध सकता। यह किसान आंदोलन आजाद भारत का पहला आंदोलन है जिसने मोदी काल में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। किसान और विपक्ष की एकजुटता ने इस तानाशाह सरकार को लोकतांत्रिक निर्णय के लिए मजबूर किया है। मोदी को इस हठधर्मिता की राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। मोदी सरकार के इस फैसले को भाजपा के हृदय परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा सकता। आगामी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में राजनीतिक नुकसान के डर से भाजपा ने यू टर्न लिया है। मोदी सरकार को यह निर्णय समय रहते लेना चाहिए था, मगर किसान आंदोलन को राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र बताया जाता रहा। मोदी खुद सदन के अंदर किसानों को आंदोलन जीवी बताते रहे और भाजपा के दर्जनों नेता किसानों पर अनाप शनाप अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं। करीब 14 महीना पहले जब मोदी सरकार इन कानूनों को लाई, तभी से किसान भाजपा सरकार से सहमत नहीं था। करीब 12 महीने की अथक परिश्रम के बाद, ठंडी गर्मी बरसात और भाजपा सरकार के पुलिसिया कहर सहने के बाद किसानों को आज ये सफलता मिली है। किसान आंदोलन में सहभागिता निभाने देश के विभिन्न राज्यों से जब किसान दिल्ली की ओर कूच किया, तो भाजपा की तमाम राज्य सरकारों ने सड़कों को बंद करने का काम किया, ट्रेनों के आवागमन रोक दिया और किसानों को मुकदमों में उलझाया, पुलिस से सीधा हमला करवाया। मगर किसान भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। किसानों की यह जीत लोकतंत्र की जीत है। आदरणीय राहुल गांधी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मोदी सरकार का यह दूसरा निर्णय है जब कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया। पहला कानून भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया, जिसमें राहुल गांधी डटकर किसानों के साथ खड़े रहे, और फिर ये तीनों कृषि कानून लाए गए जिसमें किसानों के साथ आदरणीय राहुल गांधी मजबूती से खड़े रहे। दरअसल मोदी सरकार एमएसपी की जिम्मेदारी से भागना चाह रही थी। कानून वापस लेने के साथ ही एमएसपी गारंटी का ऐलान न करना मोदी की किसान विरोधी सोच को उजागर करता है। देश के अंदर मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। कानून वापस लेने से किसान मोदी जनित आपदा से तो बच गया, पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। मोदी के कार्यकाल में चुनाव के सिवाय लोकतंत्र का हर संकेतक खतरे में है। भारत के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी ने पहुंचाया है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जनता के साथ देश के मीडिया ने शत्रुवत बर्ताव किया है। मीडिया की जवाबदारी है कि जनता के हित में सरकार से सवाल करे, पर मोदी के कार्यकाल के दौरान मीडिया जनता से ही सवाल कर रहा है। किसान आंदोलन ने देश के लोकतंत्र को बचा लिया। किसानों ने बहुत अपमान सहा, बड़ी कुर्बानी दी। करीब 700-750 किसानों की जान चली गई। मोदी ने आज जब तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, तो किसानों पर किए गए
भाजपा सरकार के उन जुल्मों का जिक्र नहीं किया, न ही उस कठोर व्यवहार के प्रति मोदी के अंदर कोई अफसोस नजर आया। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों ने भाजपा को गहरी नींद से जगाया है। उपचुनाव परिणाम देखने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए। आज मध्यम वर्ग महंगाई से करा रहा है, गरीब भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। मोदी की रैलियों में भाड़े की भीड़ तो जोड़ ली जाती है, पर वो उल्लास व जोश मोदी की रैलियों में नजर नहीं आता। किसानों के समक्ष मोदी के घुटने टेकने के बाद अहिंसक और अनुशासित किसान आंदोलन आज सफल हुआ। हालांकि भाजपा सरकार की अभी अकड़ निकली नहीं है, क्योंकि कानून वापसी के दौरान मोदी ने अपनी गलती नहीं स्वीकारी। इससे साबित होता है कि आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर बीजेपी ने यह निर्णय लिया है। किसान आंदोलन ने बीजेपी को चौतरफा परेशान किया। किसान आंदोलन की वजह से संघ का वह मूल एजेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा, खतरे में पड़ गया था। संघ यह जान चुका था कि यदि किसान आंदोलन नहीं रुका तो हमारा हिंदू मुस्लिम एजेंडा अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। भाजपा सरकार ने किसानों को ही नहीं, सिखों को भी बेइज्जत किया है। किसान आंदोलन को कुचलने भाजपा सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। किसानों को राजधानी में घुसने नहीं दिया, पुलिस से सीधा हमला करवाया। भाजपा सरकार ने आंदोलनकारियों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले किसानों को देशद्रोही बताया और आज ये फैसला लिया। इस दरमियान किसान और सरकार के बीच किसी प्रकार का संवाद नहीं था। किसानों के खिलाफ सरकार की हर कुटिल चाल नाकाम हुई है। भारतीय जनता पार्टी को किसान अब कभी नहीं भूलेगा। देश के भीतर मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा है। भूमि अधिग्रहण बिल वापस हुआ, 3 कृषि काले कानून वापस हुए, CAA NRC ठंडे बस्ते में है। भाजपा जिन मुद्दों पर राजनीति करना चाह रही थी, उन मुद्दों से अब पीछा छुड़ाने में लगी है। बीजेपी के सामने चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने की चुनौती है। भाजपा सरकार में रहकर भी उपचुनाव हार रही है। विगत दिनों 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों चुनावों के परिणाम देखने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि भाजपा प्रत्याशियों की हार बड़े आंकड़ों से हुई है। कोई भी प्रत्याशी कम वोटों से नहीं आ रहा। कुछ प्रदेशों में जमानत भी जब्त हुई है और कुछ राज्यों में भाजपा प्रत्याशी तीसरे चौथे नंबर पर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सरकार और वह लगातार उपचुनाव हारती चली जा रही है। आज मोदी जब काले कानून वापस लेते हैं तो गलती स्वीकारने की बजाय वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कई निर्णय किसानों के हित में लिए। यदि मोदी को यह विश्वास था कि ये कानून किसानों के हित में है तो वापस क्यों लिए? कुछ दिनों बाद जब इन कानूनों का असर होता और किसानों को महसूस होता कि हमारा हित इन कानूनों में है, तो देश का सारा किसान स्वयं ही मोदी के साथ खड़ा हो जाता। जिस प्रकार मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार न्यूक्लियर डील के प्रति आश्वस्त थी कि हमारा निर्णय सही है, तो वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। तेज आवाज में चीखना चिल्लाना प्रधानमंत्री को मजबूत नहीं बनाता। आदरणीय मनमोहन सिंह कभी चीखे चिल्लाए नहीं, लेकिन न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई।
मोदी की इस घोषणा के बावजूद देश का किसान भाजपा का अब कभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि यह हृदय परिवर्तन नहीं, मजबूरी में लिया गया निर्णय है। आज देश के भीतर मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा है। 2014 में जनता को लगा था कि यह आदमी देश के लिए कुछ करेगा, पर सत्ता में आने के बाद नोटबंदी का फैसला, कोरोना पर लॉकडाउन का फैसला, जीएसटी, सीए, एनआरसी, धारा 370, हर मुद्दे पर जनता को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। मोदी जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर संघ के मंथन में यह निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश चुनाव हारने के बाद भाजपा में भगदड़ मचेगी। आवाज अब विपक्ष से नहीं, बीजेपी के अंदर से आना शुरू हो चुकी है। किसान मोदी सरकार को महीनों पहले पटकनी दे चुका था, घोषणा आज हुई है। देश के मीडिया को देखिए, किसान आंदोलन जीत गया, पर मोदी सरकार अभी भी नहीं हारी है। देश के अंदर संघ आज्ञा पालक समाज का निर्माण करना चाहता है कि सरकार के हर निर्णय को जनता सिर झुकाकर माने। मोदी जी बड़ी हड़बड़ाहट में दिखे, वे बार बार अपनी दाढ़ी में फेरबदल कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को यह बात समझ लेना चाहिए कि यह हार का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, बदस्तूर जारी रहेगा। अभी आप एक बार हारे हैं, अब बार बार हारेंगे। मोदी हथियार डालने में भी किंतु परंतु कर रहे हैं। कहीं भी स्वीकारोक्ति नजर नहीं आती कि हमसे गलती हुई है, हम शर्मिंदा हैं, गलती में सुधार करेंगे, ऐसा कुछ भी मोदी बोलने को तैयार नहीं। अंत में देश के किसानों को, सभी आंदोलनकारियों को बधाई और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को सहृदयी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।